चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ग्रह विशेष की चाल में कुछ परिवर्तन हो गया है। एक ग्रह विशेष जो हमारी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके चाल में, उसकी गति में कुछ बदलाव हुआ है और ये बदलाव हमारी जिंदगी में भी बड़े बदलाव करने को तैयार है। आज बात चाल चक्र में उसी ग्रह की चाल की होगी। तो क्या बात होगी आज चाल चक्र में? चलिए पहले वही जानते हैं कि आज चाल चक्र में क्या है खास। आज चाल चक्र में बात होगी शनि के वक्री होने की, यानी शनि के राशि परिवर्तन की बात करेंगे कि शनि के वक्रत्व का, शनि के वक्री होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, कैसे अलग अलग राशियों पर शनि का वक्री होना असर डालेगा, इंपैक्ट डालेगा, अलग अलग राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज अपने दिन को आप किन किन उपायों के जरिए बेहतर बना पाएंगे। तो आज बात होगी शनि के राशि परिवर्तन की, शनि के चाल की और शनि के वक्री होने की। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। चैत्र कृष्ण तृतीया तिथि है आज। आज का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा किसी प्लेसमेंट के आधार पर, चंद्रमा किसी पोजीशन के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि दरअसल आपका दिन कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा जाएगा, कितना बुरा जाएगा, कितनी मुश्किलें होंगी और कितने फायदे होंगे। राहु काल का जो वक्त होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो फिलहाल चल रहा है। वो वक्त है आज सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। इसके बाद स्वतंत्र हैं आप कोई भी नया और शुभ कार्य करने के लिए। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर है ज्योतिष के हिसाब से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना बहुत आवश्यक है तो ऐसी दशा में जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन का मामला क्या है और शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है। देखिए, शनिदेव 25 मार्च को वक्री हो गए हैं, यानी कल शनिदेव वक्री हो गए। ग्रहों की कई सारी चाल होती है जिसमें ग्रह मार्गी होते हैं, अतिचारी होते हैं, ग्रह मंद हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, बहुत सारी स्थिति होती है। इसमें एक स्थिति होती है ग्रहों के वक्री होने की। तो शनि 25 मार्च को वक्री हो गए हैं और वक्री होने का मतलब यह है कि शनि की ऐसी स्पीड आ गई है कि अब शनि की चाल उल्टी हो जाएगी, शनि की चाल बैकवर्ड हो जाएगी। अभी तक अगर हम देखें तो इसके पहले शनि मार्गी होकर वृश्चिक राशि में विद्यमान थे, यानी शनि की चाल अभी तक बिल्कुल सीधी थी और उसमें भी शनि वृश्चिक राशि में मौजूद थे। तो शनि की सीधी चाल वृश्चिक राशि में थी, लेकिन अब शनि वक्री हो गए और वक्री होने की वजह से अब शनि की जो गति है, शनि की जो पोजीशन है, वो पीछे की तरफ जाएगी। यानी वृश्चिक से पीछे की राशि होती है तुला, अब शनि चलेंगे पीछे की ओर, यानी कि अब शनि चलेंगे तुला राशि की ओर। तुला राशि शनि की उच्च राशि मानी जाती है, शनि की प्रबल राशि मानी जाती है। इसीलिए शनि के वक्री होने से शनि ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, अत्यधिक ताकतवर हो चुके हैं। तो शनि पहले मार्गी थे, कल शनि वक्री हो गए और वक्री होने के साथ साथ शनि बेहद शक्तिशाली हो गए, बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अब चूंकि शनि होता है लोकतंत्र का स्वामी, शनि होता है जनता के अंदर अनुशासन का स्वामी, इसलिए शनि के वक्री होने के राजनैतिक और सामाजिक परिणाम काफी ज्यादा होंगे।
शनि अब वक्री हो गया और शनि के वक्री होने की वजह से शनि दो राशियों को एक साथ प्रभावित करेंगे, एक तुला राशि और एक वृश्चिक राशि, दोनों में शनि की पोजीशन रहेगी। इसी वजह से शनि का प्रभाव बेहद ताकतवर होगा, बहुत असरदार होगा और इस असरदार प्रभाव की वजह से शनि के कारण राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन बहुत होंगे और शनि का प्रभाव राजनीति में और समाज पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। लेकिन शनि का यह परिवर्तन इस मामले में महत्वपूर्ण होगा कि शनि मंगल का जो ऊधम मचा हुआ था, पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ गई, दुर्घटनाएं हो गई, हिंसा हुई, लोगों का टेम्परामेंट गर्म हुआ, बहुत सारे लोग सर्जरी तक चले गए, तो शनि मंगल की वजह से जो ये पोजीशन थी ये थोड़ी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए शनि का वक्री होना कुल मिला जुलाकर अगर हम एक आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें, एक सामान्य व्यक्ति के नजरिए से देखें, तो शनि का वक्री होना कुल मिला जुलाकर उत्तम होगा, अच्छा होगा। किसी भी ग्रह के राशि परिवर्तन का या किसी भी ग्रह के चाल में बदलाव का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग पड़ता है, क्योंकि हर राशि के लिए शनि की भूमिका अलग अलग होगी। इसीलिए शनि के वक्री होने का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग पड़ेगा, कुछ के लिए बहुत अच्छा और कुछ के लिए बहुत नेगेटिव। तो चलिए डालते हैं नजर, ये समझते हैं कि किस राशि के लिए शनि के वक्री होने का अब से यानी आज से क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के करियर के मामले में और धन के मामले में बड़ी सफलताएं मिलती हुई दिखाई देती हैं। मेष राशि वालों का कैरियर बहुत अच्छा होगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी और करियर और धन को लेकर जीवन इनका ट्रैक पे चलेगा, जीवन इनका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। मेष वालों का जो प्रेशर था वो बहुत हद तक कम होगा, थोड़ी सी राहत का अनुभव कर पाएंगे। इसके अलावा इस अवधि में काफी यात्राएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारी यात्राएं इनके साथ दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, छोटी मोटी बड़ी जैसी भी संभव होगी यात्राएं करेंगे, लेकिन मेष राशि वालों को दुर्घटनाओं से सावधान भी रहना होगा। यानी चोट चपेट से, एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से अगर सावधान रहें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे कुल मिला जुलाकर इनके करियर के लिए, इनके फाइनेंस के लिए, धन के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। वृष राशि, वृष राशि के लिए शनि बेहद अहम प्लेनेट माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह इसको मानते हैं। इसीलिए शनि के वक्री होने से वृषभ राशि वालों के जीवन के तमाम रुके हुए काम बनने लगेंगे, तमाम रुके हुए काम रास्ते पर आ जाएंगे। अगर कोई वाद विवाद है, अगर कोई मुकदमा है, तो वृषभ राशि वालों को ऐसा दिखाई देगा कि उनके वाद विवाद में, उनके मुकदमों में, बेवजह के झगड़े झंझट में उनको सफलता मिलती दिखाई देगी। उनका जो कठिन वक्त है वो बहुत हद तक कमजोर होगा, उनका वक्त थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ये लगातार बेहतर होते हुए चले जाएंगे। मिथुन राशि, जेमिनाई। देखिए, मिथुन वालों के लिए कहीं ना कहीं शनि के वक्री होने से फायदे की स्थितियां तो बनेंगी, क्योंकि मिथुन वालों के लिए एक अजीब सा मुश्किल मामला सामने आ गया था। कैरियर बढ़िया हो रहा था और फैमिली लाइफ बिगड़ रही थी। तो करियर और फैमिली लाइफ दोनों में जब तालमेल बढ़िया हो ना, तभी जीवन बढ़िया हो पाता है और ये स्थिति मिथुन वालों के लिए अब दिखाई देगी। मिथुन राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप मिथुन राशि के हैं, संतान प्राप्ति का यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए खूब अच्छा होगा और आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ करियर को लेके और जीवन के तमाम मामलों को लेके इस समय में आपको बड़ी सारी दौड़ भाग भी करनी होगी, खूब सारे दौड़ भाग के योग भी बन पाएंगे। लेकिन चूंकि तुला राशि को भी शनि प्रभावित करेगा, इसीलिए मिथुन वालों को मैं कहूंगा कि महिलाओं के अत्यधिक संपर्क से, या महिलाओं को मैं कहूंगा पुरुषों के अत्यधिक संपर्क से आपके मान हानि और अपयश की संभावना बनती है। जहां तक संभव हो सके आपको अपोजिट सेक्स के साथ अपने रिलेशनशिप पर लगाम लगाए रखनी है, कंट्रोल रखना है। दोस्ती करने में, मित्रता करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी मर्यादाएं अगर आप
बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर है। ऐसा मत करिएगा कि मर्यादाएं टूट जाए, चीजें बिगड़ जाए। कर्क राशि, कर्क वालों के लिए एक तरह से कहूं तो बृहस्पति और राहु की वजह से करियर की चीजें, जीवन की चीजें एकदम से पॉज मोड में चली गई हैं। चीजें रुक सी गई हैं। होने का प्रयास तो ये कर रहे हैं लेकिन चीजें हो नहीं रही हैं। क्या करेंगे? पहले मैं बता दूं कि कर्क राशि वालों के करियर में और जीवन में काफी चीजें बदलेंगी, काफी चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं। इनके करियर में चीजें बेहतर होंगी, इनकी जिंदगी में चीजें बेहतर होंगी, लेकिन इनके रिश्तों में मुश्किलें बिगड़ सकती हैं, रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं, रिश्तों में बिखराव हो सकता है। यानी इनका करियर बढ़िया होगा, इनके धन की स्थिति अच्छी होगी, इनको करियर में फायदे मिलेंगे, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में, रिश्तों के मामले में लापरवाही न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कर्क वालों के लिए ये जो दौर है, जो समय है, ये स्थान परिवर्तन का है। इस समय कर्क वालों का चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, लेकिन काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। और अगर दौड़ भाग करनी पड़ती है तो कर्क वालों को घबराना नहीं है, क्योंकि इस दौड़ भाग से इन्हें लाभ अवश्य होगा, इन्हें फायदे होंगे, जो कि कर्क राशि वालों को देखने चाहिए और अपने फायदे को देखकर ही आगे चलना चाहिए। लेकिन इतना याद रखिएगा कि करियर को बनाने के चक्कर में, पैसे को कमाने के चक्कर में अपने लोग न छूट जाएं, अपने रिश्ते ना टूट जाएं। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना एक वरदान की तरह है। और शनि के वक्री होने से सिंह राशि वाले देखेंगे कि अब उनकी जिंदगी की तमाम मुश्किलें वन बाय वन लगातार हल होती चली जाएंगी। सिंह राशि वालों की तमाम मुश्किलें जिंदगी की एक एक करके अब हल होंगी, एक एक करके रास्ते पे चलती चली जाएंगी। और सिंह राशि वाले एकदम से देख पाएंगे कि उनके स्वास्थ्य में, उनके सेहत में और उनकी आर्थिक स्थिति में, उनकी माली हालत में गजब का सुधार होगा। यानी सिंह राशि वालों का दौर एकदम से बेहतर हो जाएगा। न केवल उनका कैरियर बढ़िया होगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और उनकी पारिवारिक दशाओं में भी अच्छा खासा गजब का सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चीजें लगातार इंप्रूव करती हुई दिखाई देंगी। तो शनि का वक्री होना सिंह राशि वालों के लिए बेहद अच्छा होगा, बेहद अहम होगा, बशर्ते कि वो इस समय का सही इस्तेमाल करें, इस समय का सदुपयोग जरूर करें। बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए एकदम से बदलाव आ जाएगा। क्या होगा? नौकरी और कारोबार में एकदम से बदलाव आएगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो हो सकता है आपकी पोजीशन बदल जाए, आपकी स्थिति बदल जाए। और अगर आप कारोबारी हैं तो हो सकता है कारोबार में कुछ घटाव बढ़ाव करें, कुछ बदलाव करें, कुछ चीज़ों को जोड़ें, कुछ चीज़ों को घटाएं, कुछ को मिलाएं, कुछ को हटाएं। ऐसा बदलाव आप करेंगे और ये बदलाव आपके लिए बेहद अच्छा होगा। लेकिन याद रखेंगे कन्या राशि के लोग कि आपके नजदीक के रिश्ते और नजदीक के लोग आपके लिए समस्याएं दे सकते हैं। और इस समय में कन्या राशि वालों के रिश्ते टूट सकते हैं, इसलिए रिश्तों को लेकर थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। अगर रिश्ते टूट रहे हैं और आप बचा सकते हैं तो कोशिश करें कि वो रिश्ते बच जाएं। और जो रिश्ते आपके लिए समस्याएं दे रहे हैं उनको लेकर अगर संतुलित अप्रोच अपनाएंगे, अगर बैलेंस्ड अप्रोच होगा आपके लिए तो बेहतर होगा। किसी के पीछे भागेंगे नहीं और अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि सुधारी जा सकती है तो सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिश्तों के साथ साथ अपने करियर पर भी संतुलन बनाए रखेंगे। तुला राशि, वक्री होने का एक मतलब यह भी है कि शनि वृश्चिक में वक्री होंगे तो पिछली राशि की तरफ मूवमेंट करेंगे और वृश्चिक से पिछली राशि होती है तुला राशि। इसीलिए शनि का जो वक्रत्व है, शनि का जो वक्री होना है, वो जिस राशि पर मूवमेंट डालेगा, असर पैदा करेगा, वो राशि होगी तुला राशि। सबसे ज्यादा क्या होगा भाई? एक तो स्वास्थ्य की समस्या पर थोड़ा ध्यान देंगे, सेहत में लापरवाही आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और खास तौर से जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन की समस्या, घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द, गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द, जो ज्वाइंट पेन है वो आपको परेशान कर सकता है। ज्वाइंट पेन का आपको बेहद ध्यान देना है, बेहद आपको इस पर सावधानी बनाए रखनी है।
और वायु विकार की, और वायु की समस्या आपको लगातार परेशान कर सकती है। वायु का भी आप बेहद ध्यान देंगे, जिसको कहते हैं ना गैस की प्रॉब्लम हो गई, सर दर्द हो रहा है, गैस चढ़ गई, सीना दर्द हो रहा है, गैस चढ़ गई, तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट पेन की समस्या और वायु विकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। करियर का मामला हो, विवाह का मामला हो और नौकरी का मामला हो, इसमें सफलताएं तो आपको मिलेंगी। करियर बेहतर होगा आपका। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा, और अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, नौकरी की स्थितियां बेहतर होंगी। करियर, विवाह और नौकरी में सफलताएं आपको यकीनन मिलेंगी, सफलताएं आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन आसानी से नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर तुला राशि के लोग इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान दें और करियर में मेहनत करें तो दोनों ही चीजें बहुत सुंदर हो जाएंगी, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। देखिए, नौकरी और पारिवारिक जीवन में बदलाव का दौर चल रहा है, और इस राशि परिवर्तन से, शनि के वक्री होने से आपके नौकरी और पारिवारिक जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा बेहतर तो होगा, लेकिन अगर आप अहंकार में डूबेंगे, अगर आपका अप्रोच इगोइस्टिक होगा, अगर आपका अप्रोच अहंकारी होगा, तो इसमें समस्याएं आ जाएंगी। तो नौकरी और पारिवारिक जीवन में परिवर्तन के दौर से आप गुजरेंगे, और इसमें आपका अप्रोच अगर सही नहीं होगा, आपका तरीका अगर सही नहीं होगा, तो आपको मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर आपका अप्रोच ठीक होगा तो मामला गड़बड़ नहीं होगा। आंखों की और हड्डियों की समस्या से आपको बचाव करना होगा। अगर आंखों में कोई दिक्कत हो, हड्डियों में कोई दिक्कत हो, तो लापरवाही ना करने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बेवजह आपकी तबीयत बिगड़ जाए। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि का वक्रत्व, यानी कि शनि का वक्री होना आर्थिक रूप से बहुत अच्छा होगा, और इनको करियर के रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में और करियर के मामलों में बड़ी सफलता के संकेत धनु वालों के लिए दिखाई देंगे। लेकिन अगर कोई जीवन में प्रेम प्रसंग है, अगर कोई जीवन में लव अफेयर है इसकी वजह से, और अगर कोई वाद विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो इसकी वजह से बेवजह आपको अपयश मिल सकती है। बिना वजह आप अपयश का शिकार हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान देना ही देना है। यानी धनु वालों के लिए वक्त तो अच्छा होगा, लेकिन इनके इमोशंस, इनकी भावनाएं इनके लिए मुश्किल का कारण बन सकती हैं। इसका ध्यान इनको स्वयं से देना ही बेहतर होगा। मकर राशि। मकर का स्वामी शनि है, और शनि के वक्री होने से एक फायदा आपको तुरंत होगा, आपके करियर की और आपके धन की दशा। आपका करियर बेहतर होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, करियर की और धन की दशा यकीनन उत्तम हो जाएगी, यकीनन बेहतर हो जाएगी। लेकिन रिश्ते और नाते आपके टूट सकते हैं, आपके नजदीकी लोग आपसे दूर सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि का बहुत मजबूत होना आदमी को आइसोलेट भी करता है। इसलिए हो सकता है कि आपके अकेलेपन की, आपके आइसोलेशन की नौबत आ जाए, और इसको आप स्वयं से संभालेंगे, स्वयं से कंट्रोल करेंगे, तभी आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस। आपकी मुश्किलें थोड़ी सी घटेंगी। शनि के वक्री होने से आपकी मुश्किल थोड़ी कम होगी, आप चीजों पर काबू कर पाएंगे, चीजों पर कमांड कर पाएंगे, मन को थाम सकेंगे, मन पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, और अब आपको धन भी मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन शनि को मोक्ष कारक मानते हैं, शनि को धर्म का सबसे मजबूत प्लेनेट मानते हैं, इसीलिए धर्म और ईश्वर की तरफ जबरदस्त झुकाव बढ़ सकता है। और एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि अगर आध्यात्म की तरफ आपको ले जा रहा है तो यकीनन ये यात्रा आपके लिए बहुत सुखद होगी, बहुत अच्छी होगी। मीन राशि। मीन राशि वालों के करियर में उतार चढ़ाव की नौबत आ सकती है। अपने करियर को रोकेंगे, बचाएंगे आप उतार चढ़ाव से, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे बेवजह दिक्कत हो जाए। और इस समय में आपको हड्डियों की समस्या से और वाहन दुर्घटना से बचना है, क्योंकि शनि के वक्री होने से आपको चोट चपेट लग सकती है, आपकी हड्डियों में आपके एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जिससे आप दिक्कत में आ सकते हैं।
एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, वीना जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। जी वीना जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। बहुत नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम बीना मेहरा है जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1991 जी। और मेरे जन्म स्थान है उत्तराखंड बागेश्वर। समय बताइए। 2:45 दोपहर में? दोपहर, जी हाँ। प्रश्न पूछिए, क्या है? पंडित जी मुझे मेरे करियर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन से फील्ड में मुझे करियर करना चाहिए। मुझे गुस्सा बहुत आता है और कुछ समझ में नहीं आता। मुझे करियर के लिए मैं बहुत ये हूँ। अभी क्या करती हैं आप? अभी मैं फिलहाल मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रही हूँ और एक हेयर ड्रेसर के कोर्स के लिए मैं आगे जाना चाहती हूँ, इसलिए वो कोर्स कर रही हूँ। कुंडली आपकी मकर लग्न की बनती है हमारे पास। आपकी राशि बनती है धनु राशि और जो लॉर्ड ऑफ करियर है, जो करियर का स्वामी प्लेनेट है इस कुंडली में, वो है शुक्र नामक ग्रह। और शुक्र अष्टम में बैठा है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति को हम मानते हैं मार्केटिंग का प्लेनेट, मैनेजमेंट का प्लेनेट, कानून का प्लेनेट और शिक्षा का प्लेनेट। तो मैनेजमेंट, कानून, शिक्षा, मार्केटिंग, ये क्षेत्र आपके लिए बेहतर होंगे। जो ग्लैमर के फील्ड में जाने का आप प्रयत्न करना चाहती हैं, चाहे वो हेयर ड्रेसिंग का काम हो, चाहे वो मेकअप का फील्ड हो, ये उतना बेहतर नहीं होगा। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट कर लें, छोटा मोटा ही कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर लें और मैनेजमेंट के क्षेत्र में या एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप प्रयत्न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बार बार करियर में बदलाव से आपको बचना है। जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो एक ही दिशा में चलने का होना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। 2 तरह के उपाय करने हैं आपको। एक तो आप एक पन्ना बनवा के पहन लें ताकि आपका मन कंसंट्रेट हो सके। एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ सुबह और शाम जितना भी संभव हो सके भगवान शिव की उपासना करेंगी तो मुश्किल कम हो जाएगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया था कि शनि वक्री हो चुके हैं और शनि के इस उल्टी चाल का प्रभाव आपकी राशियों पर, आपके जीवन पर यकीनन पड़ रहा है और इसके अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। क्या चर्चा है वो हम आपको बता चुके हैं। अब आगे आप चाल चक्र में क्या जानेंगे, चलिए अब आपको वो बताते हैं। अब हम आपको बताएंगे चाल चक्र में कि अगर शनि का राशि परिवर्तन, शनि का वक्रत्व, शनि का वक्री होना अगर आपके लिए बुरा है, निगेटिव है, तो कैसे इसको बेहतर करें, कैसे इसको पॉजिटिव करें, ये खास चर्चा जरूर होगी। इसके अलावा रोज की तरह आपकी राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी। कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे और क्या होगा आज का शुभ पहर, ये जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जानेंगे कि शनि के बुरे प्रभाव से कैसे बचें अगर शनि के वक्री होने से आप किसी मुश्किल में आ रहे हैं। तो शनि 25 मार्च को वक्री हो चुके हैं और शनि की ये उल्टी चाल बहुतों के लिए बहुत अच्छी है और बहुतों के लिए बहुत निगेटिव है, बहुत बुरी है। घबराइए नहीं, ग्रहों के ऊपर हमेशा ही परम सत्ता की स्थिति होती है। ईश्वर ग्रहों नक्षत्रों से बहुत ऊपर है। इसीलिए जब आप ईश्वर की, भगवान की शरण में जाते हैं तो ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव को नल्लीफाई कर पाते हैं, कमजोर कर पाते हैं। अगर शनि के वक्री होने से आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है या ज्योतिष कह रहा है कि दिक्कत हो सकती है, तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले बता दूं कि ग्रहों नक्षत्रों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने आचरण में, अपने आहार व्यवहार में, अपने विचार में बदलाव लाएं। अपने आचरण और आहार व्यवहार को शुद्ध रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप शनि को बांध पाएंगे, शनि के निगेटिव प्रभाव को रोक पाएंगे। धर्म का ठीक तरीके से पालन करिए। याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म को ठीक से पकड़कर चलता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसीलिए मानव धर्म का, ह्यूमन रिलीजन का, ह्यूमैनिटी का, अपने धर्म का ठीक से पालन करना ही आपके लिए बेहतर होगा। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करने से शनि संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की यथाशक्ति पूजा करिएगा, उनकी शरण में जाइएगा। अगर शनि के वक्री होने से किसी भी तरह की मुश्किल का अनुभव हो रहा है तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करने से आप उस मुश्किल से बच पाएंगे। अगर आप देर रात तक जगते हैं
तो उसको बंद कर दीजिएगा, और देर सुबह तक सोते हैं, सो के 10 बजे उठते हैं, तो इसको बंद कर दीजिएगा। यानी सुबह जल्दी सोकर उठना शुरू करेंगे और रात में जल्दी सोना शुरू करेंगे, तो ऐसा करने से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होगा, और जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होगा तो आप भी निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना भी बेहद अच्छा होगा। अगर शनि की वजह से किसी दिक्कत का अनुभव आप कर रहे हैं तो लाइट ब्लू शेड के प्रयोग से निसंदेह आप इस मुश्किल से बचेंगे और शनि संबंधी किसी भी तरह की पीड़ा से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो नियमित रूप से इस समय में शनि के वक्री होने की वजह से नियमित रूप से शनि के मंत्रों का जप करें, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण या भगवान शिव की पूजा करने से भी शनि संबंधी हर पीड़ा से छुटकारा मिलेगा, चाहे वो शनि के वक्री होने की वजह से हो, चाहे वो शनि के मार्गी होने की वजह से हो। तो शनि के वक्री होने से अगर कोई मुश्किल आ रही है तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखिए। एक, अपने आचरण और अपने व्यवहार को ठीक करिए, और दूसरा, भगवान कृष्ण या भगवान शिव की पूजा करिए, आप मुश्किलों से बाहर चले आएंगे। अब हम बात करेंगे आपके आज के दिन की हाल की। ये समझेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, कैसा जाने की संभावना बनती है, कितना अच्छा कितना बुरा, कितना निगेटिव कितना पॉजिटिव। तो चलिए डालते हैं नजर। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि बेवजह यात्रा से दिक्कत हो सकती है, और आज वाद विवाद करने से भी बचेंगे। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे बेवजह वाद विवाद हो, झगड़ा लड़ाइयां हो, आपके लिए बेहतर नहीं होगा। किसी भी तरह के धन का लाभ आज आपको हो रहा है देर शाम तक, तो धन का लाभ हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं, तो यकीनन आप भी बेहतर होंगे, आप भी इंप्रूव करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो आपके लिए होगा पीला, और भाग्य आपका साथ ठीक ठाक निभा देगा। भाग्य होगा 67%। वृष राशि, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में यकीनन सुधार होगा। आपका वैवाहिक जीवन का मामला काफी बेहतर होगा, काफी इंप्रूव करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके बेहतरी होगी, नौकरी की दिशा और दशा दोनों बेहतर हो जाएगी। संपत्ति अगर आप खरीदने का प्रयत्न करें इस समय में, तो आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे, प्रॉपर्टी का फायदा उठा पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा गुलाबी, जिसका इस्तेमाल करके आपका मन बेहतर हो पाएगा, आपका दिन अच्छा हो पाएगा, और आज थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत। भाग्य होगा आपके पास तकरीबन 56%। मिथुन राशि, अगर कोई मुश्किल आती है, कोई दिक्कत आ रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो रहा है, बेवजह वाद विवाद पैदा हो रहे हैं, तो मैं बता दूं आपके परिवार का सहयोग लगातार आपके साथ बना रहेगा, और इस परिवार के सहयोग की वजह से आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है, किसी लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, और ये यात्रा आपके लिए बेहद सुखद होगी, बहुत अच्छी होगी। आपको कारोबार में भी फायदा होगा। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप कारोबारी हैं, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उस दिशा में कोशिश करेंगे तो कारोबार में आज फायदा जरूर होगा। शुभ रंग आज के लिए होगा धानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 87%। कर्क राशि, बेवजह क्रोध मत करिए। बिना वजह क्रोध करने से वैसे भी दिक्कत होती है, और क्रोध पर अगर आप नियंत्रण बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा होगा ना, इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बनते हैं, स्थान परिवर्तन की अच्छी संभावनाएं बनती हैं। आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में विचार कर सकते हैं। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। आकस्मिक रूप से आपको धन का फायदा होगा, और ये बात आपके लिए बेहद अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी। शुभ रंग आज के लिए सी ग्रीन होगा, यानी कि समुद्री हरा होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 90%। सिंह राशि, बॉस के साथ आपको विवाद से बचना है। किसी भी तरह के बेवजह विवाद से आप बचेंगे। शांति बनाए रखिएगा। अनावश्यक तू तू मैं करने से नुकसान आपको ही होगा।
आपकी नौकरी के लिए अप्रेजल के इंक्रीमेंट के मामले दिख रहे हैं। ऐसी दशा में शांति बनाए रखने में बुद्धिमानी है। ऐसा ना हो कि आपके व्यवहार की वजह से नौकरी में अचानक से दिक्कतें आ जाएं। कुछ भी लिखा पढ़ी करते हैं, पेपर साइन करते हैं, चेकबुक साइन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो लिखा पढ़ी में आज सावधानी रखने में बुद्धिमानी है आपकी। शुभ रंग आज के लिए आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने के सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं। आप वाहन खरीदने की दिशा में कोशिश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आज गाड़ी के लिए आप जा सकते हैं। कारोबार में किसी भी तरह का तनाव मत पालिए, क्योंकि जो भी कुछ आपको दिख रहा है ना, वो क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। तो अगर कोई ऐसी मुश्किल आती है तो वो वैसे भी नहीं रुकेगी। इसलिए कारोबार में दिक्कत दिखाई देती है तो परेशान मत होइए, कारोबार में तनाव से बचिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुश्किल आती है तो उनके सहयोग से, उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। तुला राशि, आपकी सेहत लगातार अच्छी बनी रहेगी। आज के दिन आपको स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं होगी और आज ऐसा हो सकता है कि थोड़ी ही मात्रा में सही, लेकिन आप कर्जे चुका पाएं, कर्जे उतार पाएं, यानी कर्जों की स्थिति में इंप्रूवमेंट होगा। कर्जों की संभावना थोड़ी कम होगी। किसी पुराने मित्र का, पुराने दोस्त का सहयोग मिलता हुआ आपको दिख रहा है। किसी पुराने मित्र की सहायता भी आपको मिल पाएगी। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वाहन दुर्घटना से आज बचना है। वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखिएगा। ऐसा ना हो कि बेवजह दुर्घटना के शिकार हो जाएं, चोट चपेट लग जाए। और वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे नजदीकी संबंध खराब हो जाए, दिक्कत में आ जाए। अगर आपको दिक्कत लग रही है, जैसा कि शनि के वक्री होने की वजह से एकदम से लग सकती है, तो आज शनिदेव की, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की किसी की भी आप पूजा करके अगर आज काम करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। शुभ रंग आज के लिए सफेद है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। आपका दिन, आपका मन अच्छा होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको शाबाशी मिलेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आज के लिए नारंगी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज तकरीबन 62%। मकर राशि, नौकरी में आपके बदलाव के अंदेशे दिखाई दे रहे हैं। इस समय नौकरी में बदलाव एकदम से अचानक से हो सकता है और नई जिम्मेदारियां आपके पास आ सकती हैं। अगर कोई शादी विवाह का मामला आगे बढ़ रहा है तो ऐसा लगता है कि फिलहाल वो मामला पॉज मोड में जाएगा, फिलहाल वो मामला रुका रहेगा और विवाह के मामलों में बेवजह आपको तनाव हो सकता है। किसी भी तरह की दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, तो आज के दिन संयम से काम लीजिएगा। धैर्य से अगर आप काम लेते हैं तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शुभ रंग आज के लिए क्रीम है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। कुंभ राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो आज उसमें समझौता होता हुआ दिखाई देगा। आज आपके मुकदमे में, आपके विवाद में यकीनन समझौते होंगे ही होंगे। आपके जीवन में मधुरता आएगी, आपके जीवन में आनंद की बरसात होने वाली है। खुश हो जाइए आज और कारोबार में आपको फायदा भी होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं और ये संकेत, ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी और अगर घूमना फिरना चाहते हैं तो भी वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा।
आंखों की समस्या से आपको बचाव करना है। अगर आंखों में कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, डॉक्टर से बात कर लेंगे। आंखों की समस्या में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आज के लिए जामुनी होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। तो दिन का हाल आपने जान लिया, एक दर्शक का हाल भी जानते हैं। प्रकाश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ राजकोट से, आइए उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी पंडित जी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में क्या पास हो पाऊंगा या नहीं? जन्म की तारीख बताइए अपनी। 11 सितंबर। फिर से बताइए। 11 सितंबर। हाँ। 1999। समय बताइए। 9:45 बजे सुबह या शाम? सुबह। कहाँ पे? मोरबी में। वर्ली महाराष्ट्र? ना, मोरबी गुजरात में। जिला क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? राजकोट। राजकोट। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी 10वीं में फेल हुआ हूँ। कुंडली आपकी कन्या लग्न की बनती है, राशि भी आपकी कन्या बन रही है। शुक्र के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन होने से भटकाव होने की संभावना बहुत स्वाभाविक सी होती है और अमूमन ऐसे बच्चे बहुत जल्दी पढ़ाई लिखाई से भागने लगते हैं। लेकिन आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी कोशिश अगर की जाए तो यकीनन आप शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे, शिक्षा में आपको सफलता मिल पाएगी। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो सुबह जरा जल्दी उठिए सोकर, सुबह जल्दी सो के उठिए, नहाइए और स्नान करने के बाद 27 बार 27 टाइम्स गायत्री मंत्र का जप करिए। सुबह स्नान करके 27 बार गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। और अभी कोई रत्न पहनने की सलाह आपको नहीं दूंगा मैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप नीले रंग का, हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करें, लाइट ब्लू शेड का प्रयोग करें, तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो आज हमने बात की शनि के वक्रत्व की, आपके दिन भर के हाल की और शनि के वक्री होने से अगर कोई मुश्किल आ रही है तो उसको रोकने के उपायों की। चलिए अब चलते चलते जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। क्या करेंगे? इस समय में अपने पूजा स्थान को, जहां भी आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उस स्थान को साफ सुथरा करके दीपक जलाइएगा। घी का दीपक हो, तिल के तेल का दीपक हो, जैसा भी संभव हो। और दीपक जलाने के बाद वहीं पर बैठकर जो भी आपकी प्रार्थना हो, जो भी आपकी कामना हो, वो भगवान से कहिएगा। आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। लेकिन ये प्रयोग शुभ पहर में करेंगे तभी आपको फायदा हो पाएगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन रिश्तों को समझिए और आगे जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।